इंग्लिश नववर्ष आता है, पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं बोलता है। निवेदन कर करके रिट डाली जाए कोर्ट में और बुलडोजर भी चलाया जाए। सीबीआई जांच हो, उन लोगों का पूरा पता लगे कौन सा गिरोह है। बहराइच में दुर्गा पूजा के दिन जो मामला हुआ था वो सभी को पता है। उसी को लेकर आज हमारे साथ बजरंग दल के जो हैं पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से वहां पर घटना हुई है कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आई थी उसमें दर्शाया गया था कि जो युवक थे राम गोपाल जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके पैरों के नाखूनों को भी जो है खींचा गया था और सर पर भी उनके चोट थी, रक्त ज्यादा बहाया गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या लगता है किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है, जिस तरह से रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था, क्या मानते? जब रिपोर्ट में दर्शाया गया ठीक ही दर्शाया गया होगा। इतनी निर्मम हत्या एक व्यक्ति की मां, हिंदू व्यक्ति की मां की गई, उसकी सजा कानून को उसी हिसाब से देनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई है, लेकिन मैंने सुना एनकाउंटर हुआ है उन लोगों का, तो बुलडोजर पर एनकाउंटर रोक नहीं है, होनी चाहिए। इतनी निर्मम हत्या जो एक घिनौना व्यक्ति कर सकता है, और क्या दोस्त था उन लोगों का जिनकी राम गोपाल की हत्या की गई। तो मैं तो यही निवेदन सरकार से करूंगा कि निवेदन कर करके रिट डाली जाए कोर्ट में और बुलडोजर भी चलाया जाए। इतना ही निर्मम उनके साथ भी व्यवहार होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि पहले उनको गोली मारी गई थी, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट के आधार पर जो सच निकल कर सामने आया, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे में? नहीं, पहले गोली मारी गई, उसके बाद मरे हुए व्यक्ति के साथ उसकी खाल नोच लेना, उसके बाल नोच लेना, उसके नाखून नोच लेना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत निर्मम हत्या है। एक मरे हुए व्यक्ति के साथ इतना घिनौना अपराध, और ये एक घिनौना व्यक्ति ही कर सकता है। तो अब कानून देख ही रहा, कर ही रहा उस काम को। सरकार भी उस पर बिल्कुल जो है लगी हुई है और मजबूती से उसका जो है कर रही है निगरानी। आपका क्या? हरीश कौशिक। ये विधर्मी जो हिंदू समाज की जो इतनी यात्राएं हैं, इन पे हमला करने का काम कर रहे हैं, और वहां निकालने वाले जो भक्त हैं उनकी रोज हत्याएं कर रही हैं। इन सबको सरकार को चाहिए, जिस भाषा में ये घटनाएं कर रहे हैं उसी में जवाब देना चाहिए। इनको एनकाउंटर खुलेआम करना चाहिए, जैसे हम उनको ध्यान है विकास दुबे का प्रकरण ध्यान सरकार के द्वारा, उसको जिस प्रकार उसकी हत्या की गई थी या उसका एनकाउंटर किया गया था, उसी भाषा में इन विधर्मियों का भी एनकाउंटर सरकार को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पे लगाता है, सुप्रीम कोर्ट का काम यही है। माननीय उच्च न्यायालय देखते हैं हम लोग, अभी दीपावली पर पटाखों पर रोक लगा देगा, लेकिन यही क्या नाम, जब नववर्ष मतलब जो इंग्लिश नववर्ष आता है, पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं बोलता है। होली का त्योहार आता है तो होली के त्योहार पर जल की सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो जाती है, लेकिन रोज इतना जल इस भारतवर्ष के अंदर व्यर्थ किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट की चिंता नहीं होती है। मतलब कहीं भी जो हिंदू के धार्मिक उत्सव हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट का एकदम हस्तक्षेप हो जाता है, लेकिन कहीं जहाँ हिंदू विरोधी है उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई चिंता नहीं होती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि जो हिंदू धर्म है उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, और उतनी ही प्रतिक्रिया दे जितनी हिंदू समाज सह सके। हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है तो उसमें सहभागिता माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी हो। आपका क्या नाम? संदीप। कैसे देखते हैं किस तरह की मानसिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो दोषी थे उनको सजा भी दी गई है, लेकिन फिर भी जो है मामला आप लोगों के सामने है, जिस तरह से युवक के साथ राम गोपाल के साथ मामला हुआ। जैसे अभी पूर्व में इन्होंने बताया, बिल्कुल ये घटना बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए, इससे हिंदू समाज में आक्रोशित होते हैं और इन घटनाओं से होने से दंगे भी बढ़ते हैं। तो सरकार ने जो बुलडोजर की कार्रवाई की है वो बहुत अच्छी की है, और उनको इनकाउंटर हुआ है वो बहुत अच्छा। अच्छा, बताया जा रहा है कि वहां पर अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो नागानी लोग थे वो भी उसमें फंस रहे हैं, लेकिन राम गोपाल का मामला सबके सामने है जिस तरह से उनके साथ हुआ है। क्या मानते? मैं मानता हूं कि जो प्रशासन के द्वारा उन्हें सजा दी गई है वो कम सजा दी गई है, ज्यादा सजा के वो हकदार थे। कि जिस प्रकार से मृत व्यक्ति की उन्होंने नाखून नोचकर, बाल नोचकर और अन्य प्रकार से जो भी वो कुछ कर सकते थे, जितना भी अपने जिहादी मानसिकता वो दिखा सकते थे, उन्होंने दिखाने का वहां काम किया। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए लोग थे, जो भी वो पूरी टीम थी, जो भी वो सब लोग थे, केवल ये 2-4 लोग जिनके पैर में भी गोली लगी है, केवल ये मोहरा हो सकते हैं। और मेरा कहना यह है कि सभी लोगों की जांच हो, सीबीआई जांच हो, उन लोगों का पूरा पता लगे कौन सा गिरोह है, कौन ये इस तरीके की मानसिकता हिंदू समाज के प्रति रखता है,
और कौन ऐसे काम कराने के लिए इन्हें प्रेरित करता है, कहाँ से फंडिंग होती है, वो कहाँ से सब कुछ होता है, ये हमारा मानना है। और सरकार इस चीज पर भी ध्यान दे और उन पर भी कार्रवाई हो। आपका क्या नाम? दिग्विजय। अच्छा, जैसे वीडियो में दर्शाया गया था, जो युवक थे वो राम गोपाल जिनकी हत्या हुई है, वो किसी के छत पर चढ़कर झंडा उतार रहे थे, उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया है, तो कैसे मानते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, वो वीडियो केवल आपने देखी, लेकिन उससे पूर्व की जो घटना थी वो तो नहीं नजर आई ना। वो भी जब रिपोर्ट आ रही है, अब धीरे धीरे छन छन करके रिपोर्ट आ रही है, उससे पहले उस छत से पथराव हुआ, पथराव होने के बाद ये सब कार्य किया गया, क्योंकि वहां पे इस्लामिक झंडा था और वो वहीं से पथराव आ रहा था, तो उकसावा होना नेचुरल है। यदि भीड़ है और भीड़ में इस तरह वहां से पथराव हो पर्टिकुलर एक छत से और उसी पर लगा हुआ था इस्लामिक झंडा, तो स्वाभाविक है, वो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो उस स्वाभाविक प्रतिक्रिया में वो वहां पर चढ़ा, उस झंडे को उतारा और भगवा झंडा लगाने के लिए वहां पर चढ़ा, तो ये प्रतिक्रिया थी। और दूसरी बात, यदि एक झंडे को उतार करके दूसरा झंडा लगा भी दिया जाता है, तो क्या कानून में उसकी सजा मौत की सजा है? ये तो, और वो भी बर्बर तरीके से। तो ये जो मानसिकता है, ये जिहादियों की मानसिकता है, जिहादी पूर्ण मानसिकता है। इस मानसिकता के खिलाफ सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है इस समय देश में। किस तरह के कानून चाहते हैं आप? कानून सख्त कार्रवाई, कानून ऐसे होने चाहिए जो भी जिहादी मानसिकता के कोई लेकर के मतलब प्रदर्शित करने की कोशिश करो, उसको तुरंत रोक करके उसको जेल में डाला जाए। कोई ना कोई कानून इस तरह के आए उसके ऊपर, और उसके ऊपर सीधी कार्रवाई, गोली की कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कानूनी मतलब कोई कागजी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर ना हो। आपने भी पूरा प्रकरण देखा है, तो क्या मानते हैं किस तरह से क्या ये सब चीजें हुई हैं? क्या कोई राजनीतिक एजेंडा इसके पीछे था, या फिर ये अलग से ही कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं? राजनीतिक एजेंडा नहीं, ये एक आतंकवादी गतिविधियां हैं, आतंकवादी मानसिकता इन लोगों की है। क्योंकि आपने पूर्व में ही देखा होगा, जहां जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां पर इन लोगों ने सेम पैटर्न के साथ हिंदुओं का हनन करने का कार्य किया है। हिंदुओं की मां बहन बेटियों की इज्जत लूटना, 13-13, 14-14 साल की लड़कियों के साथ में 18-18, 20-20 बलात्कारी भेड़िए बलात्कार करते हैं। ऐसी घटनाओं को ये लोग पूर्व से ही अंजाम देते आए हैं। चाहे इसमें कश्मीर देख लो या किसी भी जगह पर आप देख लो, मेवात में भी इन्होंने भी, ये तो ताजा था कि मेवात में हमारी रैली जा रही है संगठन की, उस रैली पर पथराव करके वहां भी हनन करने का कार्य किया, स्त्रियों के ऊपर पथराव मारा। तो ये एक आतंकवादी मानसिकता है इन लोगों की, उसी विचारधारा में काम करते हैं। जैसा कि भाई बता रहे हैं कि पहले जो है लोग वहां से निकल रहे थे, जुलूस आराम से जा रहा था, लेकिन पथराव हुआ है। क्या मानते हैं कि पहले पथराव क्यों किया गया इस तरह से? पहले पथराव तो जिहादी मानसिकता द्वारा किया गया। हिंदू यात्रा निकल रही थी, इसलिए पथराव किया गया, और इस्लामिक झंडा लगा करके और इस्लाम के झंडे के पीछे से पथराव किया गया। बताया गया वो समाज के अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए, कि समाज जो ये यात्राएं निकालता है, धार्मिक यात्राएं निकालता है, इस धार्मिकता को खत्म करने के लिए, समाज के अंदर भय का माहौल पैदा करने के लिए यह घटनाएं की जा रही हैं। अभी नूह के अंदर हमने देखा कि हजारों संख्या की ये यात्रा निकल रही थी, उस पर हमला किया और हजारों लोगों को उसमें लोग बलिदान भी हुए, जख्मी भी हुए। तो इस प्रकार की जो हमले हैं वो हिंदू समाज के अंदर उनकी मानसिकता को डराने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू समाज के अंदर भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया है। तो बरिंदा उसी काम में लगा है। जो डर का माहौल, जो भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया रहा है, वो माहौल पैदा होने नहीं देंगे। और यात्राएं बंद करने का प्रयास जो और समाज द्वारा किया जा रहा है, वो यात्राएं बंद नहीं होंगी, यात्राएं बढ़ेंगी, संख्या बढ़ेंगी। ऐसा जो मानसिकता है, ये इसमें जांच करानी चाहिए। इसकी जो जांच है, जो जिसके घर से पथराव किया गया, जिसके जो लोग पथराव में शामिल थे और जिन लोगों ने जो है इस पथराव में उनके नाम आए हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए, उनके बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। वो कहीं किसी अकाउंट में कोई आतंकी फंडिंग तो नहीं आई, उनके जो है व्यवहार की जांच होनी चाहिए, वो किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहाँ किससे व्यवहार रखते हैं, ये सारी जांच होनी चाहिए। अगर ठीक से जांच होगी तो आप देखेंगे सामने आएगा, कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन सामने आएगा, कहीं ना कहीं आतंकी फंडिंग सामने आएगी। ये आतंकी हमला करने वाले कोई बाहर से नहीं आते, बाहर से 2-4 लोग आते हैं,
मदद करने वाले लोग यहीं के होते हैं, शरण देने वाले लोग यहीं के होते हैं। क्या मानते हैं अपने ही देश के लोग जो हैं गद्दार हैं, कहीं ना कहीं मिले हुए? हाँ, अपने ही देश के लोग बिना बिना गद्दारी के, बिना मदद के, बिना सहायता के कोई आतंकी देश के अंदर नहीं घुस सकता, कोई आतंकी देश के अंदर छुप कर नहीं रह सकता। किसी आतंकी का देश के अंदर घर नहीं है, किसी आतंकी के देश के अंदर कोई रहने के लिए जो है निवास स्थान नहीं है। वो आतंकी आता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की सह पर आता है, शरण पर आता है, कोई ना कोई अपने मकान में छुपा कर रखता है। ये पूरा एक बड़ा सर्किल है, एक बड़ा गिरोह है जो भारत में भी पनप रहा है। भारत में पैसा भारत में आता है और वो जो आतंकी हैं वो यहाँ आकर के यहाँ शरण लेते हैं, किराए पर रुकते हैं या उनके मकान में रुकते हैं, हमला करते हैं। इस पूरे भारत में इतने बड़े देश में और कोई आतंकी घूम रहा है कि किसको मिलता नहीं क्या? ये आईडी कौन बनाता है? यहीं के लोग बनाते हैं। कौन अपनी पहचान देता है? कौन केयर ऑफ लिखता है? यहीं के लोग लिखते हैं। तो इसकी जांच हो और ऐसे लोगों को जो इसमें जो आतंकी इनके मददगार पाए जाएं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके संगठन की जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इनके बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। इन्होंने संपत्ति कब से लेके कब तक कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, इस सारी जांच होनी चाहिए। क्या मानते हैं, जैसे दुर्गा यात्रा जा रही थी तो क्या पहले से ही इन लोगों का प्लान था कि यहाँ से दुर्गा यात्रा निकलेगी और इस तरह से पथराव करना है, फिर माहौल बनाना है? क्या लगता है? पत्थर को जेब में रख के नहीं घूमता कि पत्थर जेब में रखा है, कोई यात्रा गई और पत्थर निकाल के मार दिया। यात्रा पत्थर फेंकने की प्लानिंग पहले से होती है। पत्थर पहले से एकत्र करके छत पर रखे जाते हैं, जिन छतों से पथराव होना है। हमने दिल्ली में देखा कि वो 2-2, 3-3, 5-5 फीट की गुलेलें पाई गई। क्या वो एकदम बन गई क्या? बड़े पैमाने पर पत्थर पाए गए, क्या एकदम आ गए क्या? ये सारी प्लानिंग है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं पत्थर का प्रकरण, लेकिन पत्थर का कोई भी वीडियो वहां से अभी तक भी कोई इस तरीके का सामने नहीं आया, तो क्या मानते हैं? नहीं, जब कोई हमला होता है तो किसी को पता नहीं होता हमला होने वाला है, तो कैमरे उसको नहीं लगते, अचानक घटना होती है ना। तो पत्थर फेंके, जब तक पता लगा लोगों को पत्थर फेंके, अब तक वो वीडियो निकाले, कैमरे निकाले, वीडियो पत्रकारों ने उस तरफ की, इस तरफ पत्थर बंद हो गए। तो इसलिए किसी को पता नहीं होता। उसके बाद की जो घटना है वो सब पता होती है कि घटना हो गई, तो फिर लोग कैमरे निकाल लेते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं अपने, इतनी देर में वो रिकॉर्ड होता है। जो अचानक होती है घटना उसको रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे, जहाँ पर बहराइच में जो घटना हुई है, दुर्गा जो है यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उसके बाद जो है इनका कहना है कि छतों से पहले पथराव किया गया। उसके बाद जो है वहाँ पर कार्यकर्ता थे जो यात्रा निकाल रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश आया। आक्रोश के बाद जो है उन्होंने भी अपनी जो है गतिविधि चालू की, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से बाहर से विदेश से फंडिंग होती है, कहीं ना कहीं ये फंडिंग के तहत जो है एक साजिश बता रहे हैं, जिसके तहत ये पूरा प्रकरण किया गया है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।